तहरीक इंसाफ ने बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। वजीर आजम, वजीर इत्तलात अता तारर, वजीर कानून आजम नजीर तारर, सेक्रेटरी दाखिला और चीफ कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। दरखास्त में IG जेल पंजाब और सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को फरीक बनाया गया। मुआक्कफ अपनाया, अदालत जिम्मेदारों को जाती हैसियत में तलब करके कानून के मुताबिक सजा दे। बानी PTI का फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में तिब्बी मुआयना कराया जाए। हुक्म पर अमल दरामद के लिए अदालती अफसर या लोकल कमीशन मुकर्रर करने की भी इस्तदा। सलमान अकरम राजा कहते हैं, तौहीन अदालत बिल्कुल वाज़ेह है। साजिश के तहत रास्ते में रश का झूठा बयानिया बनाया गया। खामोश नहीं रहेंगे, इंसाफ के लिए हर सतह पर आवाज उठाते रहेंगे। इलाज मुआवजे से मुतालिक इंतजामिया ने अदालती ऑर्डर पर अमल दरामद किया। बानी की बहन, फैमिली और पार्टी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुई है। बानी के साथ ये मुखलिस थे तो रास्ते में रुकावटें क्यों खड़ी की गईं? इंतजामिया ने सिक्योरिटी के लिए इकदाम किए, इसमें भी उन्होंने रखना डाला। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाया। बानी के इलाज मुआवजे के वक्त उनकी बहन भी मौजूद थी। ये जब खुद वजीर आजम थे तो लोगों की सेहत पर तंज करते थे। हमने कभी किसी की सेहत पर तौहीन आमिज रवैया नहीं अपनाया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज भी अमल दरामद हो सकता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, खुदारा अदालत के हुक्म पर अमल दरामद होने दें। बानी को अस्पताल मुंतकिल करें, अदालती हुक्म के मुताबिक सहूलत फराहम करें। अगर ऐसा हुआ तो मुल्क के लिए सबसे बेहतर होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, दरखास्त गुज़श्ता रोज जमा हो भी जाती तो बुध से पहले नहीं लगनी थी। उम्मीद है दरखास्त अगले हफ्ते किसी दिन लग जाएगी। वजारत इत्तलात ने बानी PTI के अहले खाना और पार्टी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। बानी को तन्हाई में रखने और अहले खाना से राबते से महरूम रखने के इल्जामात भी मुस्तरद कर दिए। वजारत इत्तलात का अमरीकी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को तहरीरी जवाब। बताया, जेल और तिब्बी रिकॉर्ड इल्जामात की तायद नहीं करते। 2023 के बाद से बानी PTI से अहले खाना, वकला, डॉक्टर्स, सियासी नुमाइंदगान और दीगर अफराद ने 900 से जायद मुलाकातें की। अहलिया से हफ्तावार मुलाकात की इजाजत है। बेटे से आखिरी रिकॉर्ड शुदा टेलीफोनिक गुफ्तगू 21 मार्च को हुई थी। मुताल्लिका मवाद, टीवी की सहूलत, घर का पका हुआ खाना और वर्जिश का सामान फराहम किया जाता है। डॉक्टर बाकायदगी से मुआयना करते हैं। बानी की जेल में मुलाकातों और राबते की सहूलत को सियासी पैगामात पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर आजम ने पिम्स अस्पताल में CT एंजियोग्राफी की सहूलत फाल न होने का नोटिस ले लिया। हकाइक का तयन करने के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। कहा, कमेटी मामले का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तयन और रिपोर्ट पेश करे। 2022 से पिम्स में किए गए एंजियोग्राम के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल होगी। कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूबों का फैसला अवाम की मर्जी से होगा और अवाम की मर्जी का मतलब ये है कि अवामी नुमाइंदगान फैसला करेंगे। ऐसे फैसले सड़कों पर नहीं किए जा सकते। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध असम्बली में नए सूबे की 7 करारदादें मुस्तरद हो चुकी हैं। कराची को MQM की करप्शन और घपलों ने बर्बाद किया। यहाँ पार्कों को शादी हॉल्स में तब्दील किया गया। लंदन से बड़ा दहशतगर्द हड़ताल की कॉल देता तो गोलियां चलना शुरू हो जाती। कराची में खौफ का आलम था। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने शहर से खौफ को खत्म किया। से पीपुल्स पार्टी के वजीर आला ने तमाम वसाइल पर कब्जा किया हुआ है। 43% होने के बावजूद हम ज्यादा करने वाले को तब्दील नहीं कर सकते। वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल का कराची में खिताब। एक और तकरीब से खिताब में कहा, सिंध धरती माँ की तरह है, इसको तकसीम नहीं कर रहे, इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल कर रहे हैं। मज़ाहमत वो कर रहा है जिसके पास 62,000 अरब रुपए आए हैं। जिन वज़रा के टैंकर चल रहे हैं उनके जिम्मे पानी की फराहमी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली का नारा लगाने वाले पहले अपनी वजारत तो देखें। सूबाई महकमे पर काबिज होकर इख्तियारात की मुंतकली की बातें मजाक हैं।
पंजाब से सीखने वाले पंजाब पर उंगली ना उठाएं। पंजाब बतौर बड़ा भाई सूबों की रहनुमाई के लिए हमेशा हाजिर है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज ने लोगों को काम करना, गुड गवर्नेंस और मेरिट यकीनी बनाना सिखाया है। वजीर आला मरियम नवाज ने सेहत के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मुल्क भर से आने वाले मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। जिन्ना कार्डियोलॉजी में हार्ट ट्रांसप्लांट का 100% मुफ्त होगा। मरियम नवाज जल्द पाकिस्तान के सबसे बड़े नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का इफ्तिताह करेंगी। हुकूमत को अब अपनी ढिटाई को खत्म करना होगा। लेवी को खत्म करके पेट्रोल सस्ता करना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से दाल समेत सब्जियों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। हुक्मरानों को परवाह नहीं। लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने जारी। सोलह साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी जाए। कानून साजी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए उम्र की तस्दीक का मौसर निजाम बनाने की इस्तदा। दरख्वास्त में ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, फ्रांस, बरतानिया में हुकूमती इक़दाम और कवानीन का हवाला दिया गया है। अमरीकी सदर का आबना हुर्मुज के बाद ईरान के कुछ जमीनी इलाकों पर भी कंट्रोल का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीका न सिर्फ आबना हुर्मुज बल्कि कुछ खुश्की के इलाकों पर भी मुकम्मल कंट्रोल रखता है। ईरान को शदीद मुआशी और फौजी मुश्किलात का सामना है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, अमरीका के साथ कई माह से जारी जंग खत्म करने का वक्त आ गया। पूरी दुनिया ईरान की फतह को तस्लीम करती है। MOU का मकसद शिकस्त नहीं, जंग का खात्मा था। अब्बास इराक्ची ने कहा, अमरीका की नई पाबंदियां वही पुरानी कहानी है। ये इक़दाम भी पहले की तरह नाकाम होंगे। अमरीका ने इसराइल की खातिर अपने इत्तेहादियों के मफादात को यकसर नजरअंदाज कर दिया। मकामी सतह पर तश्कील पाने वाला और खुद मुख्तार निजाम ही दर हकीकत अमन सलामती फराहम करेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, हमें पड़ोसी ममालिक की जानिब से खित्ते में नए सिक्योरिटी इंतजामात और इक्तिसादी ताउन के हवाले से कई पैगामात मिले हैं। अमरीका ने इत्तेहादियों की सलामती को खतरे में डाल दिया। ईरान जंग में अब तक 18 अमरीकी फौजी हलाक और 756 जख्मी हो चुके। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन की जारी डाटा से जंग बढ़ते अखराजात भी जाहिर होते हैं। जख्मियों में बरी फौज के 580 एहलकार, बहरिया के 86, फजाइया के 64 और 19 मेरियंस शामिल हैं। आबना हुर्मुज में सिक्योरिटी सूरत हाल बदस्तूर संगीन। जहाजों की आमदोरफ्त 4% रह गई। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक आबना हुर्मुज में 857 बहरी सफर रिकॉर्ड हुए। गुज़श्ता एक हफ्ते में आबना हुर्मुज से सिर्फ 21 जहाज गुजरे। नेटो ममालिक ने आबना हुर्मुज को खुलवाने के लिए नए इत्तेहाद के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। तर्जुमान नेटो कहते हैं, फ्रांस और बरतानिया 12 ममालिक पर मुश्तमिल ऐसा इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी मदद से आबना हुर्मुज में बहरी जहाजों की आजादाना नकलो हरकत मुमकिन बनाई जा सके। बैनुल अक़वामी मंडी में तेल महंगा होने पर हुकूमत को पेट्रोल पर लेवी कम करनी चाहिए थी। हुकूमत ने कीमतों में इजाफे के साथ पेट्रोल पर टैक्स भी दुगना कर दिया। पेट्रोल पर टैक्स में इजाफा जुल्म और मईशत के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। साबिक वजीर खजाना असद उमर की यावा न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा, गुज़श्ता साल हुकूमत ने लेवी की मद में 1600 अरब रुपए जमा किए। तनख्वाहदार तबके ने 600 अरब रुपए से जायद का टैक्स दिया, जबकि जागीरदारों और वडेरों से गुज़श्ता साल 10 अरब टैक्स भी नहीं लिया गया। पिछले 4 साल मुल्क की मईशत के लिए बदतरीन सालों में शुमार होते हैं। पाकिस्तान में डिजिटल असासों का सफर शुरू हो गया। वर्चुअल एसेट सर्विसेज रेगुलेशंस मुतारिफ करा दिए। वजीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स बिलाल बिन साकिब कहते हैं, अब पाकिस्तानी और गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान में वर्चुअल एसेट सर्विसेज फराहम कर सकती हैं। पहले से फाल कंपनियां 5 सितंबर तक अपना इंदराज करवा लें।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान में जल्द इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। मुल्तान के अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा, तारीखी शहर मुल्तान में सयाहती हब बनने का पूरा पोटेंशियल मौजूद है। कला कहना कासिम बाग समेत दीगर तारीखी मकामात की बहाली के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सूबे पर काबिज है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर कहते हैं, विफाकी हुकूमत हो या सूबाई, आवाम के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। कराची की सड़कें बनाने के लिए 60 दिन की डेडलाइन भी गुजर गई, कुछ नहीं हुआ। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला फैसला साजी है। फैसला साजी दुरुस्त होगी तो मसाइल भी हल होंगे। एक दूसरे से लड़ने के बजाय मिलकर काम करने की जरूरत है। पच्चीस सितंबर को किसान इत्तेहाद का इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मिलियन मार्च होगा। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन बाट का कहना है, हुकूमत ने गंदम का कौमी जखीरा भी खत्म कर दिया। पास्को के मराकिज में अरबों रुपए की गंदम खराब हो रही है। पंजाब हुकूमत का किसानों से गंदम न खरीदने का फैसला तबाहकुन साबित हुआ। गंदम और गन्ने के बहरान पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। मौजूदा हुकूमती पॉलिसी मजीद 2.5 साल जारी रही तो किसान तबाह हो जाएगा। मारूफ अमरीकी जरीदे FPIF ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वुसअत, सिफारती और इलाकाई तवाजुन का जरिया करार दे दिया। मजमून में लिखा, मुआहदे ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की को नई इलाकाई दिफाई फ्रेमवर्क में जोड़ दिया है। अमरीकी सदर की हिमायत पाकिस्तान के वाशिंगटन में सिफारती विजन की अलामत है। सऊदी पाकिस्तानी गहरे दिफाई ताल्लुकात भारत की इलाकाई हिकमत अमली पर असरअंदाज हो रहे हैं। शाम में तुर्की और इसराइल के जंगी तैयारे आमने सामने आ गए थे। शाम की अल जहूर बेस पर हमले से पहले सूरत हाल कशीदा हुई। तुर्की में तैनात अमरीकी सफीर टॉम ब्राक ने इंटरव्यू में बताया, इसराइल को इंटेलिजेंस मौसूल हुई, तुर्की अपने तैयारों को शामी फजाई अड्डे की तरफ मुंतकिल कर रहा है। वाशिंगटन ने इसे चेक किया और ये गलत साबित हुआ। इसराइल ने इत्तला दिए बगैर अल जहूर बेस के रनवे पर हमला किया। तुर्की ने भी अपने जेट्स को अलर्ट कर दिया, जिसके बाद सूरत हाल खतरनाक हुई। अमरीका ने कनाडा से दरामदशुदा बाज अशिया पर 50% टैरिफ नाफिज कर दिया। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी का अमरीका के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान। एक्स पर लिखा, अमरीका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त कैनेडियन अवाम के लिए मुकर्ररा अहदाफ हासिल करने के लिए काफी नहीं। अमरीका 50% टैरिफ आयद करेगा तो कनाडा भी उतना ही टैरिफ आयद करेगा। भारतीय रियासत राजस्थान में इंतहा पसंद बीजेपी के गुंडों का कॉकरोच जनता पार्टी के कारकुनान पर बहिमाना तशद्दुद, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। सीजेपी के अभिजीत दिपके ने तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा, बीजेपी के गुंडे हमारे रजाकारों के खून के प्यासे बन गए हैं। राजस्थान पुलिस किस तरह हमले की इजाजत दे सकती है।